सिद्धं शुद्धं परमेय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परोवरं वोच्छम्। आचार्य नेमिचंद्र विरचित गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज में मार्गणाओं का वर्णन चल रहा था, जिसमें क्रम से वर्णन करते हुए संयम मार्गणा का वर्णन उपसंहार की ओर है। गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, योग मार्गणा, वेद मार्गणा, कसाय मार्गणा, फिर ज्ञान मार्गणा, उसके बाद में आती है संयम मार्गणा। और वह संयम मार्गणा के भी अब उपसंहार की ओर हम चल रहे हैं। संयम और असंयम दोनों ही इस मार्गणा में बताए जाते हैं, और जो संयम और असंयम दोनों के बीच में होता है, देश संयम, वो भी इस मार्गणा का विषय बनता है। मार्गणा में जैसे ज्ञान और अज्ञान दोनों तरह का वर्णन किया जाता है, उसी प्रकार से संयम और असंयम दोनों के बारे में विवेचन किया जाता है। 5 प्रकार के जो संयम हैं उनके बारे में विस्तार से बताया जा चुका है। अब यहाँ पर देश संयम का कथन करने के लिए यह जो गाथा आई है 477 नंबर की, उससे पहले भी 476 नंबर की गाथा में भी ये बताया गया था कि जो देश विरत होते हैं वो सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं, और वह सम्यक दृष्टि जीव जो देश विरत हैं उनके लिए एक विशेषण दिया, झलीय कम्मा, यानी कर्मों को झड़ाने वाले होते हैं। देश विरत कर्मों को झड़ाते हैं, माने उनकी निर्जरा करने वाले होते हैं। तो वह कर्मों की जो निर्जरा करते हैं उनके लिए गाथा 476 में ही बताया था कि वह अड़ुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रतों के माध्यम से ही वह देशव्रती होते हैं, और उसी से वह असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा भी करते हैं। उन्हीं देश विरतों का कथन करने के लिए कि वो कितनी संख्या में होते हैं या कितनी उनकी कैटेगरी बनती हैं, ये बताने के लिए ये गाथा 477 नंबर की अब हम पढ़ते हैं। दंसण वयसामाय पोसः सचित्तराय भत्तेय बम्मारंभ परिग्रह अड़ुमणमुद्दिष्ट देश विर दे दे। यह गाथा है जिस गाथा का अर्थ दंसण माने दर्शन है, वय माने व्रत है, सामायी माने सामायिक है, पोषः माने प्रोषद होता है, सचित्त माने सचित्त ही होता है, राय भक्त माने रात्रि, भक्त माने भोजन, रात्रि भुक्ति होता है, बंभ माने ब्रह्म होता है, आरंभ, और परिग्रह माने परिग्रह, अणुमण माने अनुमति, उद्दिष्ट माने उद्दिष्ट। देश विरद एदे माने ये सभी देश विरत हैं, इनके लिए देश विरत कहा जाता है। माने इनकी यह कैटेगरी बनाई गई जो 11 प्रतिमाओं के रूप में जानी जाती हैं। पहली प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमाएं तक के सभी जो श्रावक हैं वो सभी देश विरत श्रावक कहलाते हैं। तो उनके यहाँ पर केवल नामोल्लेख मात्र हैं। दंसण का मतलब दर्शनिक श्रावक होता है। दंसण माने दर्शन प्रतिमा को जो धारण करने वाला हो वह
दर्शनिक या दार्शनिक श्रावक कहलाता है। तो यह प्रथम प्रतिमा यहाँ से कही जाती है और देश विरत की यह प्रथम कैटेगरी मानी जाती है। तो वैसे तो दर्शन माने होता है श्रद्धान करना, जो समीचीन रूप से जिन मार्ग का श्रद्धान कर रहा हो, और उसके साथ साथ चूंकि आगे व्रतों का वर्णन है, तो व्रतों में जो व्रत प्रतिमा है वो व्रतों के साथ ही शुरू होती है। तो 12 व्रतों का पालन करना ये व्रत प्रतिमा में होता है, जो दूसरी प्रतिमा होती है। और उससे पहले दर्शन में सम्यक दर्शन पूर्वक अपने अष्ट मूल गुणों का भी निर्दोष रूप से जो पालन करता है वो भी दार्शनिक श्रावक कहलाता है। वसुनंदी एक श्रावकाचार है, उसमें दार्शनिक प्रतिमा के लिए ये भी कहा गया है कि जिसने पंच उदंबर फलों का त्याग कर दिया हो और सप्त व्यसनों का त्याग कर दिया हो, और सम्यक दृष्टि तो है ही है, तो ऐसा जीव भी दर्शन प्रतिमाधारी वहाँ कहा गया है। तो दर्शन प्रतिमा में सम्यक दर्शन पूर्वक कुछ व्रत लिए गए हैं, है ना। अब उसमें 5 उदंबर फलों का भी त्याग हुआ है और साथ में सप्त व्यसनों का भी त्याग हुआ है, तो इसको दर्शन प्रतिमाधारी कहा गया। वैसे जो रत्नगंड श्रावकाचार्य इत्यादि हैं या अन्य और भी आचार्यों के ग्रंथों की परंपराएं हैं, उसके अनुसार देखें तो हम अष्ट मूल गुणों का जो निर्दोष पालन करें वो जो है दर्शन प्रतिमाधारी हो जाते हैं। तो अष्ट मूल गुण जब आते हैं तो उसमें मद्य मांस मधु का भी त्याग आता है और पंच अड़ुव्रतों का भी पालन करना होता है। रत्नगंड श्रावकाचार्य के अनुसार इस तरह से ये अष्टमूल गुण बनते हैं। मद्य मांस मधु त्यागई सह अड़ुव्रत पंचकम, ये लिखा गया है। तो अड़ुव्रत के साथ में मद्य मांस मधु का त्याग करना। अब वो त्याग एक निर्दोष त्याग तब होता है जब किसी भी रूप में कृत कारित अनुमोदना से हम उस पदार्थ का सेवन न करें, तो वो निर्दोष त्याग कहलाता है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखते हैं कि अष्टमूल गुणों का कोई निर्दोष पालन करेगा तो मधु मांस मद्य का भी उसके लिए त्याग होगा, और अड़ुव्रतों का अगर पालन करेगा तो त्रस हिंसा का भी उसका एक तरह से त्याग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के फलितार्थ इस रूप में ऐसा निकलता है कि जो जीव अड़ुव्रतों का भी पालन करे, मद्य मांस मधु का त्याग करे, ये तो एक समझ में आ जाता है। लेकिन जब कोई भी श्रावक अपनी चर्या प्रारंभ करता है तो वो समझ नहीं पाता कि अगर इतना ही है तो इतना तो हम कर ही लेते हैं, क्योंकि अड़ुव्रत तो कोई भी धारण कर लेता है ना। अहिंसा अड़ुव्रत का पालन हम कर ही लेंगे, कोई हम संकल्पी हिंसा नहीं करेंगे। उद्योगी आदि हिंसा में जो हिंसा हो जाती है वो अड़ुव्रत में गिनी नहीं जाती। तो इस तरह से कोई भी श्रावक सोच करके अड़ुव्रत तो ले लेता है। अब अड़ुव्रत के साथ साथ अगर हम निर्दोष रूप से ये देखें कि हम अष्टमूल गुणों का पालन कर रहे हैं, तो उस निर्दोषता में भोजन पानी की शुद्धि जो मर्यादा के साथ होती है वह भी अपने आप परिगणित हो जाती है ना। क्योंकि भोजन पानी की शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक त्रस हिंसा का भी पूर्ण रूप से त्याग, या अड़ुव्रत के रूप में भी जो स्थूल हिंसा का त्याग किया है वो बन नहीं पाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो उसमें जो मधु मांस भी आ गया, मांस का त्याग करना। तो जब कोई भी व्यक्ति शुद्ध भोजन करेगा तो शुद्ध भोजन में उसके लिए मर्यादित भोजन भी इसमें आ ही गया, है ना। क्योंकि अगर आपने मर्यादित भोजन नहीं किया तो उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति होगी अपनी मर्यादा के उपरांत, है ना। 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति होगी, और त्रस जीव सभी रक्त मांस से सहित शरीर वाले होते हैं, तो आपके लिए उस मांस का भी उसमें दोष लगेगा,
है ना। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो दार्शनिक श्रावक का मतलब निकल करके आता है कि जो शुद्ध भोजन पान मर्यादा वाला करने लग जाए और अड़ुव्रत और पालन करे, 5 उदंबर फल आदि का त्याग रखे या मध्य मास मधु का भी त्याग रखे, तो ये अष्ट मूल गुणों का भी वो निर्दोष रूप से पालन करने वाला होगा। सप्त व्यसन का भी वह पूर्ण त्यागी होगा, क्योंकि सप्त व्यसन में भी आई जाता है मधुमास मद। तो ये आचार्यों के प्रकारांतर से अनेक अनेक विधि बताई गई हैं। अगर हम उदंबर फल और सप्त व्यसन भी ले लेते तो भी उसमें मधुमास आ जाएगा, तो उसका भी निर्दोष पालन करने का मतलब फिर उसमें भी कृतकार्य अनुमोदना कुछ नहीं होना चाहिए, मन वचन का कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसमें भी ये घटित हो जाएगा शुद्ध भोजन पान। और अगर हम आचार्य समंतभद्र महाराज के अनुसार लेते हैं तो अड़ुव्रतों के साथ भी मध्यमास मधु का अगर हम निर्दोष रूप से त्याग करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ घटित हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ यहीं पर आ जाती है कि मध्यमास मधु का संपर्क जिस भोजन में न हो, जिस खाने पीने की वस्तु में न हो, वही वस्तु फिर उस दार्शनिक श्रावक के लिए सेवन करने योग्य रहेगी। चौथे गुणस्थानवर्ती जो सम्यक दृष्टि हैं वो असंयम इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका ऐसा कोई शुद्ध भोजन पान का नियम नहीं होता। अष्टमूल गुण का नियम हो सकता है लेकिन निर्दोष रूप से पालन का नहीं होता। निर्दोष रूप से पालन का मतलब है कृतकारित अनुमोदना से त्याग होना, है ना। तो हम किसी भी रूप में उस तरह से त्रस हिंसा से सहित कोई भी वस्तु हो तो उसका सेवन नहीं करें। तो उसका एक व्रत का पालन रहता है तो वो सातिचार हो सकता है, अतिचार सहित हो सकता है, अविरत सम्यक दृष्टि का, अड़ुव्रतों का पालन। लेकिन जब वो दार्शनिक श्रावक बन जाएगा तो निरतिचार रूप से उसका पालन करेगा। तो वह सप्त व्यसनी हो सकता है। अगर कोई चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक है तो क्या वो सप्त व्यसनी हो सकता है, ऐसा पूछा जा रहा है। वैसे अगर हम पुराणों की दृष्टि से देखें तो अलग बात है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो कुछ अलग है। आप अगर पांडवों का उदाहरण लेते हैं तो वो भी अब राजाओं का खेल होता है, जुआ खेलना या कुछ इस तरीके का कार्य करना, तो कहा नहीं जा सकता कि वो उन राजाओं के वो राज खेल के अंदर आता है कि वो उनका अपना व्यसन होता है ना। एक खेल खेल में फंस जाना अलग बात होती है और एक व्यसन के रूप में होना अलग बात होती है। अगर वो राजा थे, राजाओं की बात मानते थे, राजाओं के संपर्क में रहते थे, तो अपने राजाओं के अनुसार ही उनकी प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो ऐसी स्थिति में उन पांडवों के लिए भी जुआ आदि खेलने का हम एक क्रीड़ा कह सकते हैं, व्यसन एक अलग चीज़ होती है ना। अब बात अलग है कि हम उसी क्रीड़ा में फंस गए, चलो आज कुछ शर्त लगा करके ही खेलते हैं तो खेल लिया। और व्यसन वो होता है कि वो उसकी आदत में हो, उसके बिना उसको चैन ना पड़े, है ना। तो अविरत सम्यक दृष्टि जीव के लिए सप्त व्यसनों का त्याग नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये जरूर हम समझ सकते हैं कि उसका निर्दोष रूप से वो पालन नहीं कर पाता, क्योंकि जब वो दार्शनिक बन जाता है तो निर्दोष रूप से पालन करता है, तो उससे पहले अभ्यास रूप में करता है। तो राजा होते हैं, अनेक प्रकार की उनके पास में स्थितियां होती हैं, है ना। उन्हें अनेक पत्नियों का भी स्वामी होना पड़ता है, उनके लिए अनेक तरह के नियम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अविरत सम्यक दृष्टि रह सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। और वह किसी भी तरह का अगर कोई भी व्यसन है तो वह भी क्वचित कदाचित करते हैं तो भी उनके लिए चल जाता है। लेकिन अगर उसके आदी हो जाते हैं तो वो फिर व्रत किसी भी तरह का उनके अंदर कहना चाहिए व्यसन से रहित होने का भी अगर मान लो संकल्प नहीं भी हो तो भी वह कुछ ना कुछ उसका पालन तो करते ही है ना। तो
यहाँ जो ये कहा जा रहा है वसुनंदी श्रावकाचार्य के अनुसार अगर देखें कि सप्त विष्णुओं का त्यागी, तो वो उसे निर्दोष त्यागी समझना, और उससे पहले भी त्यागी है लेकिन वो निर्दोष नहीं है ऐसा मानना कि वह जो है त्यागी होते हुए भी दोष लगा सकता है। यही उस चौथे और पांचवें गुण स्थान वाले जीव में अंतर पड़ जाता है ना। तो ऐसा ही समझना चाहिए। तो व्यसन जीवन में भी कोई एक बार भी होने पर भी किसी के लिए आपत्ति का कारण बन सकता है ना। अब उन्होंने मान लो जीवन में एक ही बार खेला और एक ही बार में फंस गए और एक ही बार में नाम बुरा निकल गया कि भाई ये भी जुआ खेलते थे सब हार गए, क्या पता। कोई आदमी ने मान लो अविरत सम्यक दृष्टि होते हुए भी किसी का मन मान लो चोरी करने का हो गया, नहीं समझे, चोरी नहीं करूंगा संकल्प था लेकिन कोई चीज अच्छी दिख गई, उसका चोरी करने का मन हो गया। अब कभी नहीं करी उसने जिंदगी में, लेकिन आज वो मन को रोक नहीं पाया, उसने चोरी कर ली, तो वह उसका संकल्प उसी तरीके का माना जाएगा। किसका? जो अविरत सम्यक दृष्टि है। पंचम गुण स्थान वाला होगा तो कदापि नहीं करेगा, उसका वो व्रत भंग हो जाएगा। लेकिन ये सदोष कभी कभार इस तरह का दोष लगा करके भी कर लेता है। तो जो लोग ये समझते हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि के पास कोई व्रती नहीं होते हैं, वो व्यसनी होते हैं, ऐसा नहीं है। हमें इसी रूप में समझना चाहिए कि वो भी संयम सदाचार के साथ में ही रहते हैं। जैन दर्शन की अगर श्रद्धा की पृष्ठभूमि उनके अंदर बन जाएगी तो नियम से उन्हें इन चीज़ों से विरक्तियां तो नहीं होती, लेकिन रति भी बहुत अधिक नहीं होती। तो उस तरह से ये हमें समझ करके चलना होगा कि अविरत सम्यक दृष्टि एकदम से सब व्यसनी ही होते हैं, ऐसा भी नहीं है। कोई उनके नियम नहीं होते हैं, ऐसा भी नहीं है। इतना कह सकते हैं कि वो नियम पालन करते हैं लेकिन निर्दोष पूर्वक नहीं करते, है ना। अष्टमूल गुण भी उनके पास में रहते हैं लेकिन दोष लग जाते हैं, है ना। समय पा करके वो उसमें दोष लगा लेंगे, वो उनके चारित्र मोनी कर्म का तीव्र उदय है। तो ये प्रथम दार्शनिक प्रतिमा से इस तरह से यह निर्दोषता से अष्टमूल गुणों का पालन प्रारंभ हो जाता है, या सप्त विष्णुओं का भी निर्दोष रूप से पालन हो जाता है। हाँ, एक प्रतिमा वाला भी अगर हम इसी जीव कांड को देखें, ऊपर वाली गाथा 476 देखें और 77 देखें, इन दोनों का आपस में संबंध ही है, क्योंकि ये दोनों ही गाथाएं देशव्रती श्रावक के लिए हैं। तो अगर वो झलिय कम्मा विशेषण दिया है तो देशव्रती श्रावक के लिए दिया है, और देशव्रती श्रावक दर्शन प्रतिमा वाला भी हो जाता है। तो इससे ही सिद्ध होता है कि पहली प्रतिमा में भी वह कर्मों को झड़ाने वाला हो जाता है ना। पहली प्रतिमा वाला अपने परिवार में रह कर के रात्रि में अपने बच्चों को भोजन करा सकता है क्या? एक प्रश्न आया है ना। अब आप इस प्रश्न को पहली प्रतिमा वाले के साथ भी जोड़ें और ये दूसरी प्रतिमा वाले के साथ भी जोड़ें। रात्रि भोजन भी कृत कारित और अनुमोदना तीनों से त्याग पूर्वक होता है। पहली प्रतिमा वाला भी रात्रि में दूसरे को भोजन करा सकता है, ये तो बात है ही, लेकिन दूसरी प्रतिमा वाला भी करा सकता है, क्योंकि उसका भी कृतकारित अनुमोदना से रात्रि भोजन का जो त्याग है वो नहीं है। वो कब होगा? जब वो छठवीं प्रतिमा में होगा, इसलिए रात्रि भुक्ति त्याग वहां रखा गया है। तो दूसरी प्रतिमा वाला भी अपने बच्चों को रात्रि में दूध पिला सकता है या कोई भी उसके लिए पानी आदि पिला सकता है। ये तभी होता है जब वो अपने गृहस्थ जीवन को भी पाल रहा है और उसके सामने बच्चे आदि की कोई समस्याएं हैं तो उनका भी वो पालन कर रहा है। अब मेहमानों की बात नहीं कह सकता हूं मैं, क्योंकि मेहमान तो बड़े बड़े होते हैं, समझ आ रहा है ना। बड़े बड़े से मतलब वो रोते बिलखते वाले बच्चे तो नहीं होते हैं, है ना। तो उनके लिए तो हम इसलिए भी मना कर सकते हैं कि भाई जब आप उनको नहीं कराओगे तो ही उनको पता पड़ेगा कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, है ना।
तो उनको भी सीख मिलेगी। ये जो बात है वो केवल अपने बच्चों के लिए होनी चाहिए, ऐसा मुझे समझ आता है ना। गृहस्थ है, अब कोई ने छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 प्रतिमा ले लिए तो उसका पालन करेगा। बच्चे रात में कभी भी रो सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए मचल सकते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ समझना चाहिए, है ना। इससे भी ये समझ लेना चाहिए कि 2 प्रतिमा का पालन गृहस्थ अपनी उस उम्र में भी कर सकता है जब उसके बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब बच्चों के विवाह हो जाएं तभी 2 प्रतिमा का पालन करते हैं, है ना। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं अभी कैसे कर सकते, तो ऐसा नहीं है। तो रात्रि भोजन में भी कृतकारित अनुमोदना से, मन वचन काय से नव कोटि का जो त्याग होगा वो 6वीं प्रतिमा में होगा। दूसरी प्रतिमा में वह कदाचित किसी भी प्रकार का दोष लगा भी लेता है तो वो रात्रि भोजन प्रतिमा में इस तरह से लगा लेता है ना। इसलिए अड़ु व्रतों के अलावा रात्रि भोजन नाम का व्रत एक अलग से रखा गया है ना। और यही बात महाव्रतों के साथ भी रात्रि भोजन त्याग एक अलग से भावना बताई गई है। तो इसलिए ये जानना कि जब दूसरे के लिए कोई होता है तो वह किसी बहुत ही विशिष्ट परिस्थिति में ही होता है। सामान्य से ऐसा नहीं कि मेहमान आए और हम उनको खिलाने लग गए। अब वो मेहमान भी कोई कंडीशन हो भाई, कोई बहुत आफत वाली चीज़ समझ में आ रही हो तो भाई थोड़ा बहुत इशारा किया जा सकता है कि भाई देख लो आप, बना रखा है किचन में, देख लो आप, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसमें भी उसको संकोच होगा, क्योंकि जो नहीं करता है उसे कराने में भी संकोच होता है ना। या कभी कोई पति वगैरह है, वो भी अगर मान लो किसी दूर दराज स्थिति से आया है या कहीं कोई अपने विरुद्ध है कि भाई तू तो शाम को खा के बैठ जाती, मैं तो रात में ही खाऊंगा, तो अगर मान लो वो जिद्दी है तो भाई क्या करें, बना के रख दिया शाम को, तुम्हें जब खाना है तो खा लेना, मैं क्या करूँ। तो ऐसी स्थिति बन जाती है। बना के रख दिया, अब वो खा रहा है तो कहीं ना कहीं अनुमोदना तो है, भाई ये रात में ही खाएगा तो खाएगा, तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो अपना व्रत पालना है। तो कृत से भी वो अपना व्रत पालती है या पालता है, कोई भी ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। तो रात्रि भोजन सबसे पहले जरूरी है कि हम खुद ना करें, पहली बात है ना। कराने या अनुमोदना की बात क्वचित कदाचित होती है तो वो आगे की 6वीं प्रतिमा में पूर्ण रूप से त्याग को प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, ये तीनों संध्याओं के नियम के साथ हो जाती है। प्रोषद प्रतिमा है ना, इसमें अष्टमी चतुर्दशी को 3 प्रकार के जघन्य मध्यम उत्कृष्ट प्रोषद होते हैं, उसके अनुसार पलती है। सचित्त का त्याग पूर्ण रूप से हो जाता है ना, तब ये 5वीं प्रतिमा होती है। 6वीं प्रतिमा रात्रि भुक्त त्याग, ये इसीलिए लिखी है। 7वीं प्रतिमा में वह ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से धारी हो जाता है, माने अगर वो गृहस्थ भी होगा तो अब अपनी पत्नी का भी सेवन नहीं करेगा, तो वो 7वीं प्रतिमा में वह पूर्ण ब्रह्मचारी हो जाता है। आरंभ त्याग 8वीं प्रतिमा है। 9वीं प्रतिमा परिग्रह त्याग है ना। और 10वीं प्रतिमा अनुमति त्याग होती है और 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट भोजन के त्याग वाली होती है। ऐसी ये 11 प्रतिमाएं हैं जिनका स्वरूप डिटेल से आपको रत्नखंड श्रावकाचार आदि ग्रंथ में अच्छे ढंग से बताया गया है, तो वहीं से सुनना। इसका विषय अभी यहाँ पर विस्तारने की कोई आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ के श्रावक सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ने बैठे हैं, तो उसी का यहाँ पर जो थोड़ा सा निर्देश है वो मात्र किया है। आगे बढ़ते हैं हम। गाथा नंबर 478। जीवा 14 भेया इंद्रिय विषया तहट्ठवीशं तो जेते शुणेव विरया असंजदाते मुड़े दब्वा। इसमें कहते हैं, अब ये असंयतों का वर्णन करने वाली गाथा है ना। मार्गणा का नाम संयम है, लेकिन उसमें संयम का भी वर्णन मिलेगा, देश संयम का भी वर्णन मिलेगा, और अंत में असंयम का भी वर्णन किया जा रहा है। तो असंयम क्या होता है? जीवा 14 भेया, 14 भेद के तो जीव होते हैं, माने 14 प्रकार के भेद वाले ये जीव होते हैं। तो 14 भेद वाले जीव माने जो 14 जीव समास होते हैं, है ना, उनको हम यहाँ पर 14 प्रकार के जीव समझें। इंद्रिय विषयातु तहट्ठवीशम तु, और इंद्रियों के विषय होते हैं ये इंद्रियों के विषय तह माने तथा, 28 माने 28 होते हैं। कितने?
इंद्रियों के विषय कितने होते हैं? 28, है ना। जे माने जो जीव, तेसु माने इन दोनों ही चीजों में, नेव विरया जो विरत नहीं होते हैं, असंजदा ते मुड़े दब्बा, है ना। ते वे माने वे असंयत जानने चाहिए। तो जो इनमें विरत नहीं है, विरत का मतलब 14 प्रकार के जो जीव हैं उनमें से किसी भी जीव की रक्षा के लिए वो संकल्पित नहीं है, उससे बुद्धिपूर्वक विरक्त हुए नहीं है, तो वह असंयम है। एक तरह से यहाँ पर इसको कहा जाएगा, असंयम दो प्रकार का होता है, एक प्राणी असंयम और एक इंद्रिय रूपी असंयम। और इसी के विपरीतता में संयम भी दो प्रकार का हो जाता है, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। तो प्राणी संयम का मतलब होता है जीव रक्षा, जीव दया। 14 प्रकार के जो जीव समास हैं, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय संगी असंगी तक, यानी त्रस स्थावर सभी जीवों में से किसी जीव की रक्षा का उसके लिए कोई संकल्प नहीं, व्रत नहीं, इसलिए वह असंयत है। तो ये कहलाता है प्राणी असंयम। और दूसरा कहलाता है इंद्रिय रूपी असंयम, इंद्रिय के विषयों से विरक्त नहीं होना। तो इंद्रिय के विषय हैं वो 28 बताए गए हैं, है ना। 28 कैसे होंगे आगे बताया गया है, इसी गाथा को पढ़ते हैं। तो असंयत का मतलब हो गया जिसके पास ना कोई प्राणी संयम हो और ना कोई इंद्रिय संयम हो, ये आप समझ लो, ठीक है ना। और वह असंयत होते हुए भी सम्यक दृष्टि भी हो सकता है और मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। तो इस तरह से ये असंयम भाव को जानना चाहिए। उसी को बताने के लिए आगे कि ये 28 कौन से होते हैं, आगे कहते हैं पंच रस पंचवर्णा, दो गंधा अट्ठफास सप्तशरा, मण सहित 28 इंद्रिय विषया मुड़े दब्बा। ये इंद्रियों के विषय मुड़े दब्बा माने जानना चाहिए। कैसे? 5 रस हैं, 5 वर्ण हैं, 2 गंध हैं, 8 स्पर्श हैं, 7 स्वर हैं, और मन और जोड़ लो तो इनसे सहित होकर के 28 हो जाते हैं, है ना। 5 रस जानते ही हो, खट्टा मीठा, कड़वा कसायला और तीखा, है ना। 5 वर्ण, सफ़ेद, हरा पीला लाल काला, ये 5 वर्ण हो गए। इस और 2 गंध, सुगंध दुर्गंध, 8 स्पर्श, है ना, कोमल कठोर, रूखा चिकना, हल्का भारी, ठंडा नरम, ठंडा गरम, है ना। ऐसे ये हो गए। और 7 स्वर होते हैं, स रे ग म प ध नि सा, ये क्या हो गए? ये 7 स्वर कहलाते हैं, जो हारमोनियम से बजते हैं, हारमोनियम वालों से सिखाए, स रे ग म प ध नि सा। तो ये क्या हैं? ये 7 स्वर हैं। इनका भी अच्छा कि इनको स रे ग म प ध नि सा क्यों कहा जाता है, तो इनका ये शॉर्ट रूप है। स जो स्वर है वो षडज स्वर को स के रूप में कहा जाता है, षडज उस स्वर का नाम कहलाता है ना। र का मतलब होता है ऋषभ, स्वरों के भेद जो होते हैं उनके नाम हैं और उनके लक्षण भी होते हैं। स र का मतलब हो गया ऋषभ, ग माने गांधार स्वर कहलाता है, षडज ऋषभ गांधार, है ना। स रे ग म माने एक मध्यम स्वर होता है और एक पंचम स्वर होता है ना। प से क्या है? पंचम। स रे ग म प ध से धैवत और ना से निषाद, है ना। ऐसे ये सप्त स्वर होते हैं और इन सबको मिला लो तो कितने हो गए? 5 5 10 2 12 और 8 20 और 7 27 और एक मन और मिला लो तो ये आपके 28 मूल गुण हो जाते हैं, है ना। आचार्य महाराज क्या कहते हैं? ये गृहस्थों के 28 मूल गुण हैं। वो भी मजे लेते हैं कभी कभी, तो कहते हैं ये गृहस्थों के 28 मूल गुण हैं और मुनि महाराज के 28 मूल गुण अलग होते हैं। तो
तो ऐसे ये गृहस्थों के 28 विशेष विषय हैं, विशेष मूल गुण है ना। क्या कह रहे हो? स्वर इंद्री के विषयों में किस प्रकार आते हैं? ये स्वर के माध्यम से ही तो कर्ण इंद्री प्रसन्न होती है, और कर्ण इंद्री के विषयों में जब झूलते हो झूमते हो तो फिर क्या नहीं होता है? वो तो दिखाते हैं ना, तू नागिन में सपेरा फिर वैसे ही झूमता है आदमी है ना। नहीं, भक्तियों में झूमना अलग बात है, और ऐसे जो स्वरों के आनंद में झूमना अलग बात है। इंद्रियों का विषय बन जाना कि हमें यही जो है गाना सुनना है, हमें यही प्रकार का संगीत सुनना है, वो है ना, ये विषय हो जाता। तो ऐसे ये 28, इस तरह से असंयम का भी वर्णन पूर्ण हो गया। अब आगे ये एक तरह से जो सत और संख्या दोनों चीजों का वर्णन किया जाता था जीव कांड में, तो ये सत हो गया। माने सत माने निर्देश पांचों ही चीजों का, संयमों का, देश संयम और असंयम, सातों ही चीजों का ये निर्देश दे दिया। अब संख्या की थोड़ी सी निरूपणा करते हैं, वो भी इसको कर लेते हैं। दो गाथाओं में संख्या बताई गई सब चीजों की। पमदादि चौण्य जुदी सामाय्य दुगम कमेण से सतियम सत्त सहस्सा नवस नवलखाती ही परिहीणा। 480 नंबर की गाथा है ये, है ना। पमद आदि चौण्य जुदी सामाय्य दुगम, क्या कहा जा रहा है कि प्रमत्त आदि चारों की युति का मतलब जोड़ देने से सामायिक द्विक माने सामायिक और छेदोपस्थापना संयमी जीवों की संख्या आ जाती है ना। कमेण, अब यहाँ आगे क्रम से शेष त्रिक, जो शेष तीन संयम हैं जिनको परिहार विशुद्धि है ना, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये तीन संयम और शेष बचे। तो इनकी संख्या कैसे निकालना? सत्त सहस्सा माने 7000, नवसय माने 900, नवलखा माने 9 लाख। ती ही परिहीणा, इन सब में 3 अंक कम कर देना, है ना। तो इन 3 शेष संयमों का क्रम क्रम से संख्या आ जाएगी। यानी कि परिहार विशुद्धि संयम 5 संयम है ना, तो 5 संयम में सामायिक और छेदोपस्थापना संयम की गिनती करना है, तो प्रमत्त गुणस्थान से लेकर के अप्रमत्त, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ऐसे चारों गुणस्थान वाले जीवों की संख्या जोड़ लो, तो वो हो जाएगी आपकी सामायिक और छेदोपस्थापना वाले जीवों की संख्या। माने जितने सामायिक संयमी होते हैं उतने ही छेदोपस्थापना संयमी होते हैं। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि दोनों संयम एक साथ रहते हैं। तो प्रमत्तादि गुणस्थानों की भी संख्या निश्चित होती है। ग्रंथों में लिखा है कि 5,93,98,206 ये 6वें गुणस्थान वाले जीवों की संख्या है ना, प्रमत्त गुणस्थान के। हाँ, कुल मिलाकर के इतनी। और 7वें गुणस्थान वाले जीव इससे आधे होते हैं, तो इसी का आप आधा कर दो पूरा, तो कितना आ जाएगा? 2,96,99,103 ये संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। फिर ये 6वें और 7वें गुणस्थान वाले जीवों की संख्या हो गई। 8वें गुणस्थान वाले जीव उपसम श्रेणी के भी होते हैं और छपक श्रेणी के भी होते हैं। तो उपसम श्रेणी में भी 299 जीव होंगे, 8वें गुणस्थान में भी, और 9वें गुणस्थान अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में भी 299 जीव गिने जाते हैं। और छपक श्रेणी में इससे दूने हो जाते हैं, माने 598, 299 का दूना 598 और 598। तो इस तरह से आप सभी जीवों की ये संख्या मिला लोगे तो ये लगभग जो है 8,90,99,109 ऐसी ये संख्या आ जाएगी। ये सामायिक और छेदोपस्थापना वाले 103 है, 99,103 ये सामायिक और छेदोपस्थापना संयमियों की यह टोटल संख्या आ जाती है। अब आगे जो बचे परिहार विशुद्धि संयम, तो उसके लिए लिखा है सत्त सहस्सा, जो गाथा के दूसरा पद है उसमें 7,000 में से 3 कम कर दो, क्या समझे, है ना, 6,997।
तो ऐसा उल्टा गणित ना लगा करके सीधा सीधा ऐसा ध्यान रखो कि 7000 में से 3 कम तो कितने होते हैं, तो परिहार विशुद्धि संयम वाले अधिक से अधिक इतने होते हैं, है ना। सूक्ष्म सांप्राय संयत वाले कितने होते हैं, तो 900 में 3 कम। और यथा क्या संयम वाले कितने होते हैं, तो 9 लाख में 3 कम। ठीक है ना। तो ऐसे करके पांचों संयमियों की संख्या बता दी गई है। अधिक से अधिक अगर संख्या होती है तो इतनी ही होती है, अभी होंगे हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैक्सिमम इनकी यह लिमिट होती है, इससे अधिक नहीं होंगे। पल्ला संख्य जदिमम विरदा विरदान दब्ब परिमाणम पुव्वुत्तरासिहीणा संसारी अविरदानपमा। हाँ, अब पांचों संयमियों की संख्या तो 480 गाथा हम बता दी। अब ये 481 नंबर की गाथा है। पल्ल के असंख्यातवें भाग, पल्ला असंख्य जदिमम, इसका मतलब विरदा विरदान माने विरता विरतों की संख्या होती है। दब्ब परिमाणम, ये इनके द्रव्य का परिमाण है। यानी विरता विरत कितने होते हैं, देश विरत कितने होते हैं, संयमा संयमी जीव कितने होते हैं, ये हजार लाख करोड़ की संख्या में नहीं होते, ये असंख्यात होते हैं। और असंख्यात में पल्य का असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं, है ना। अब ये असंख्यात कैसे हो गए, तो मनुष्य तो संख्यात ही होते हैं, जब त्रियंशों को इसमें जोड़ा जाता है तब असंख्यात संख्या बनती है। क्योंकि देवगति में तो देश विरत होता नहीं और नरकों में तो होता नहीं, तो त्रियंशों की संख्या जब असंख्यात जुड़ती है तभी ये असंख्यात देश व्रतों की बालों की संख्या बनती है। तो आप ये समझें कि त्रियंश भी देशव्रती होते हैं, है ना। स्वयंभू रमण समुद्र के ही होते हैं, ये ठीक है, क्योंकि वहां पर उनकी संख्या अधिक बनेगी, लेकिन होते सभी जगह के हैं, है ना। तो देश विरत त्रियंशों की संख्या मिला करके ही ये पल्य का संख्यात्मक भाग संख्या बनती है। तो भी आप विचार कर सकते हैं कि जब त्रियंश भी देश व्रत ले सकते हैं तो मनुष्य देश व्रत क्यों नहीं ले पाता, क्यों इतना ज़्यादा सूक्ष्मता से विचार करता है हर चीज़ का, क्यों हर चीज़ के लिए अपने आप को असमर्थ पाता है। तो ये आप सोच सकते हैं, है ना। सोचने लोग बात तो है, जब त्रियंश देशव्रती बन सकता है, पांचवें गुणस्थान वाला बन सकता है, तो पांचवा गुणस्थान कहा जा रहा है, ये भावों से कहा जा रहा है। द्रव्य का परिमाण माने ये तो जीवों की संख्या के लिए द्रव्य का परिमाण है, लेकिन भाव जो पांचवें गुणस्थान वाले हैं वो सिद्धांत रूप से उसके अंदर पांचवा गुणस्थान है। समझ आ रहा है। तो ये इतनी कठिन चीजें नहीं है जितना कठिन हमने इसको बना रखा है, इससे भी हम ये समझ सकते हैं। 12 व्रतों का पालन करना, शुद्ध भोजन पान करना, और अपना सुबह दोपहर शाम सामायिक प्रतिक्रमण करना, है ना। दोपहर में ना भी हो पाए तो सुबह शाम सामायिक प्रतिक्रमण करना, बस इतना सा भी करो, अपने घर बार के काम करते रहो, सादा जीवन जियो, अच्छे विचार रखो, हो गया काम। नहीं समझे। इतना सा भी अगर बने तो व्यक्तियों को उत्साहित होना चाहिए, और ये सोच करके कि जब त्रियंश भी इस संख्या में आ रहे हैं तो हमें भी इस संख्या में, असंयमियों की संख्या में नहीं आना चाहिए। हमारी मार्गणा अब बदलनी चाहिए। अभी तक हमारी मार्गणा कौन सी चल रही है, असंयम की मार्गणा। उससे निकल करके किस में आना, संयम माने देश संयमी की मार्गणा में आना। फिर संयम की मार्गणा में तो बहुत कम जीव रह जाएंगे, 6वें 7वें गुणस्थान में तो 5 करोड़ बस इतनी रह गए। ये असंख्यात की संख्या में देश विरत, और असंयतों की संख्या तो पा रही नहीं है। क्या लिख रहे हैं आगे, पुव्वुत्त राशिहीना, पूर्व में जो राशि कही गई है उससे कम करके, जो संसारी जीवों की राशि है उसमें से इसको कम करके अविरदान पमा, वो अविरतों का प्रमाण आ जाता है। यानी कि 5 प्रकार के जो संयमियों की राशि बताई थी वो, और ये देश विरत जो पल्ल के असंख्यात में भाग हैं, वो इन 6 राशियों को, इन 6 राशि माने जीवों की संख्या को, जो जितने भी संसार में अनंत जीव हैं उनमें से घटा दो, तो जितने भी अब अनंत जीव बचे वो सब क्या हो गए, वो सभी असंयत अविरत जीव ही कहलाए। ये बात अलग है कि उसमें फिर कैटेगरी बन सकती है कि ये मिथ्या दृष्टि असंयत हैं और ये सम्यक दृष्टि असंयत हैं, लेकिन वो सभी हैं तो असंयत। तो असंयत की कैटेगरी में सभी एक समान ही माने जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये संयम मार्गणा का कथन पूर्ण हो जाता है।
481 नंबर की गाथा तक। ठीक है ना। आगे नई मार्गणा बाद में शुरू होगी। आज के लिए इतना पर्याप्त।